11 लाख रुपए हमने केवल एक सिंगल कैंपेन पे स्पेंड किया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंपेन सेलेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ, ये वाला कैंपेन था, ठीक है। 11 लाख रुपीज हैव बीन स्पेंड फ्रॉम जस्ट सिंगल कैंपेन। और यहाँ पर जो रेवेन्यू फेसबुक हमें शो कर रहा है दैट इज अराउंड 86 लाख के आसपास, बट ओवरऑल जो रेवेन्यू समवेयर अराउंड 95 के आसपास का रेवेन्यू हमने इस कैंपेन से जनरेट किया हुआ है, ठीक है। और अराउंड 8 के आसपास का आरओएस है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हो दैट वी हैव स्पेंड दिस अमाउंट एंड वी हैव जनरेटेड बैक इतना अमाउंट। अब ये कैसे किया है, क्या स्ट्रैटेजी यूज की गई थी, क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, मैं उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। माय नेम इज गौरव श्रीवास्तव। अगर आप फ्रेश हो तो आपको बता देता हूँ, मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है जहाँ पर हम ई कॉमर्स ब्रांड कोचेस फ्रीलांसर्स को हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स। और बस यही काम है अपना। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पर इस कैंपेन के अंदर हमने 3 एड सेट क्रिएट किए हुए हैं। इस एड सेट में या ये अभी फिलहाल फ्रेश एड सेट है क्योंकि इसमें केवल 22,000 रुपये स्पेंड हुए। इसमें अराउंड 3,50,000 और इसमें अराउंड 8 लाख के आसपास हमने स्पेंड किया है इस पर्टिकुलर एड सेट में। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि हमने ये जो एड सेट है ये एड सेट सबसे पहले चालू किया था और ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करने लग गया, ठीक है। जब ये रिजल्ट प्रोवाइड करने लगा तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हमारा विनर कौन है। जैसे जब भी हम ऐड को चालू करते हैं तो हमें पता करना होता है कि भाई मेरा विनर कौन है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा विनर है। अब यहाँ विनर का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट कौन सा विन कर रहा है। एक चीज़ हुई कि मेरा विनर प्रोडक्ट कौन है, प्लस दूसरी चीज़ हुई कि मेरा विनर एड क्रिएटिव कौन सा है, और एक और चीज़ हुई कि मेरी विनर टारगेटिंग ऑडियंस या फिर मेरा जो विनिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। जब वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तब आपको कुछ इस तरीके का जो आरओएस है वो देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर ये काम चालू किया, ठीक है, वंस वी स्टार्टेड दिस, तो ये एक एड सेट में हमें दिखा कि भाई ये वाला जो एड सेट है, जैसे आप देख सकते होगे, इस वाले एड सेट में हमें अराउंड 1200 परचेज मिली और इस वाले एड सेट में एड में अराउंड हमें 2500 के आसपास मिली। देन हमने यहाँ पर एक नया एड सेट क्रिएट किया और इस नए एड सेट में हमने वो वीडियोस का इस्तेमाल किया जो कि प्रीवियस एड सेट में अच्छा परफॉर्म कर चुकी थी। तो यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर 1136 मिली। उसके अलावा हमने दोनों और भी यूज़ किया था बट उसमें कुछ खासा रिजल्ट नहीं आया तो हमने उन्हें बंद कर दिया। देन अभी रिसेंट में हमने एक और चालू किया और यहाँ पर भी जो विनर है, ठीक है, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अराउंड 121 कॉस्ट पर परचेज है, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी तो आप यहीं से नोट कर लो कि हमारा जो काम होता है, हमारा काम होता है कि हम विनर को फिगर आउट करें। और विनर किस तरीके से फिगर आउट होता है, दैट इज कि भाई उस पर आपको आरओएस मिल रहा हो। आरओएस का मतलब क्या है, जो आपका ब्रेक इवन आरओएस है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो आपका ब्रेक इवन आरओएस है, आप उसके ऊपर निकल रहे हो और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपका कौन सा एड क्रिएटिव है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसको आप मल्टीपल एड सेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो सो दैट कि आपको बार बार नया नया नहीं बनाना होगा, ठीक है। एंड देन कौन सा ऐसा बजट है जिसपे आपको सेल बहुत अच्छी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कैंपेन के लिए कि वो परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको खासा ध्यान रखनी होगी। अब वहीं पर क्या है कि लेट्स सपोज मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर और क्रिएटिव, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में इन चीज़ों को हमने डिवाइड करके रखा है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अब कैलकुलेशन का मतलब क्या है, आई नीड टू नो कि भाई मेरा जो ब्रेक इवन आरओएस है वो क्या है, व्हाट इज माय ब्रेक इवन आरओएस। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरा 3x का जो है वो ब्रेक इवन आरओएस है। अब 3x का ब्रेक इवन आरओएस का मतलब ऐसा कि जो भी मैं स्पेंड कर रहा हूं अगर उसका 3 टाइम्स अमाउंट मेरे को मिल जाता है तो मैं ब्रेक इवन हूं, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में हूं। अगर उससे कम रहता हूं तो मैं लॉस में आना शुरू कर दूंगा और उसके ऊपर अगर निकल चुका हूं तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया मेरे लिए। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है मेरी प्रीवियस वीडियो आई बटन पे आपको दिख रही होगी, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप अपना कॉस्ट पर परचेज कम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो CPR है यानी कि कॉस्ट पर रिजल्ट वो कम रहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने वो स्ट्रैटेजीज बताई है कैलकुलेशन वगैरह, तो इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके से आपका कॉस्ट पर परचेज कम रहने वाला है। तो कैलकुलेशन बड़ी जरूरी है। लेट्स सपोज मुझे पता चला कि भाई 3x के आसपास तक अगर मेरा आरओएस आ रहा है तो चलेगा। तो वंस आई स्टार्ट माई कैंपेन, तो जो मेरा डे 1 और डे 2 है, ठीक है, डे 1 से लेकर के जो मेरा डे 2 तक चलेगा तो इसका मैं एवरेज डेटा देखूंगा कि क्या भाई मैं ब्रेक इवन के आसपास जा रहा हूं या ब्रेक इवन से ऊपर निकला हूं कि नहीं। अगर ब्रेक इवन के आसपास हूं या ब्रेक इवन के ऊपर निकल चुका हूं, वेल एंड गुड, मैं इसको चलने दूंगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में जाता हूं तो मैं इसे ऑफ कर सकता हूं और अगर मुझे लगता है कि नहीं ठीक है मैं इसको एक दिन और झेल सकता हूं तो मैं उसे आगे लेकर के जाऊंगा। और ये सब डिसीजन जो है ये आप लेते हो पूरा डेटा के बेसिस पे, ठीक है, कि आपको डेटा रीडिंग आती है। अगर आपको डेटा रीडिंग आती है तो आप इस बेसिस पे डिसीजन ले लेते हो कि चलो ठीक है ये इस तरीके से चलेगा, बेटर है मेरे लिए, ठीक है।
सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन कैसे होती है एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपका 300 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद आप इसको बेचते हो 1000 रुपये में, ठीक है। इसको आप 1000 रुपये में बेच रहे हो, तो आपके पास जो आपका मार्जिन बच रहा है वो समवेयर अराउंड 700 रुपये के आसपास का मार्जिन बच रहा है। नाउ अब यहाँ जो भी कॉस्ट पर परचेज आएगी 700 के नीचे, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, और जितना कम रहेगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, कंसिडरिंग कि आपका जो RT हो समवेयर अराउंड 20 से लेकर के 30% के बीच में है। अगर आप ई-कॉमर्स से हो, अगर आप कुछ और प्रोडक्ट सेल करते हो जहाँ पे RTO नहीं होता, तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है, तो ये यहाँ पर यूं काम करेगा। नाउ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, जैसे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल में जो कैंपेन रन कर रहे हो वो किस तरीके से रन हो रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्लानिंग नहीं की है, आप बस कैंपेन पे कैंपेन बनाते चले जा रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें क्या करना होता है, हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर पे काम करना है कि ठीक है, हम जो न्यू ऑडियंस है, न्यू ऑडियंस पे किस तरीके से टैप कर रहे हैं, ओल्ड ऑडियंस पे किस तरीके से टैप कर रहे हैं, इंगेज ऑडियंस पे किस तरीके से टैप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं। इंगेज ऑडियंस के ऊपर, ऑडियंस सेगमेंटेशन के ऊपर एक और वीडियो आप देख लेना। न्यू ऑडियंस को हम टैप इन करते हैं रील्स के थ्रू, ठीक है, कि हम रील्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। ओल्ड ऑडियंस को हम कैटलॉग वगैरह के थ्रू टैप इन करते हैं कि ठीक है भाई मैं कैटलॉग देख लेता हूँ, या फिर जो इंगेज ऑडियंस है उसको कैटलॉग प्लस हमारा जो रील है, इन दोनों के हिसाब से हम साथ में लेकर के चलते हैं। तो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली आप इसको फनल का नाम भी दे सकते हो, बट वो TOF, MOF, BOF नहीं कि भैया पहले इंगेजमेंट ऐड रन करेंगे, फिर इंगेजमेंट चलाएंगे, फिर ट्रैफिक चलाएंगे, उसके बाद सेल्स चलाएंगे, बुलशिट, ठीक है। गो डायरेक्टली विद द सेल्स ऐड, सीधा सेल्स ऐड चालू करो, सीधा सेल्स ऐड से काम करना शुरू करो, ठीक है। तो मैंने सेल्स ऐड रन किया है, जिसके अंदर सेल्स ऐड में मैंने रील्स का इस्तेमाल किया है, एंड आई एम फिगरिंग आउट द न्यू ऑडियंस कि मेरे नए बायर्स मिल जाएं। देन आई हैव अ रीटारगेटिंग कैंपेन, जहां पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने कैटलॉग एड्स वगैरह रन किए हुए हैं, और उसके साथ साथ मैंने रील्स को भी पुश इन कर रखा है कि चलो ठीक है जो काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो मेरा मेन काम है इज टू फिगर आउट कि मेरा कौन सा क्रिएटिव है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो क्रिएटिव मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, जैसे क्रिएटिव की बात कर रहा हूँ, जो क्रिएटिव मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको मैं मल्टीपल कैंपेन्स में क्रिएट करना शुरू करूँगा कि अलग अलग कैंपेन्स में उसका इस्तेमाल करूँ, प्लस उनके अलग अलग वेरिएंट्स का इस्तेमाल करूँ। जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर मैंने बताया था कि आप कौन सा बेस्ट बिजनेस है 2025 में, कैसे आप सर्विस बिजनेस से पैसे कमा सकते हो, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हमने अलग अलग क्रिएटिव से अपना कॉस्ट पर लीड को डाउन किया या कॉस्ट ऑफ परचेस को डाउन किया है, ठीक है। तो अब क्रिएटिव के बारे में बात करूंगा मैं, बट यहाँ पर क्या है, हमें फिगर आउट करना है कि भाई मेरा विनर क्रिएटिव कौन सा है, कौन सा ऐसे क्रिएटिव है जिसपे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं उसके साथ आगे जाने वाला हूँ। नाउ क्रिएटिव की बात की जाए तो क्रिएटिव में कैसा है कि क्रिएटिव में आप मान के चलिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो आप एक स्क्रिप्ट को 3 से 4 तरीके से शूट कर सकते हो, ठीक है। 3 से 4 तरीके से शूट करने का मतलब कि आपकी जो बॉडी है, यानी कि जो आपका मेन पार्ट है आपके ऐड का, वो आप सेम रखो, स्टार्टिंग अलग कर दो। स्टार्टिंग आप 3 तरीके से कर सकते हो, मे बी स्टार्टिंग आपने इंग्लिश में कर दी, स्टार्टिंग आपने हिंदी में कर दी, स्टार्टिंग में आपने कुछ अलग ही चीज़ें बोल दी, समथिंग लाइक दैट, कि जो हुक है, ठीक है, क्रिएटिव में जो हुक है वो कितना अच्छा है और उसके बाद कितना ज़्यादा वो रिटेन कर पा रहा है ऑडियंस को। अगर जितना ज़्यादा, देखो हुक से क्या होगा, हुक से आप अपनी ऑडियंस को रोक लोगे, और फिर जो आगे की बॉडी वाला पार्ट है उससे आपको ऑडियंस को रिटेन करना है। यहाँ पर क्या होगा, आप चाहोगे कि ऑडियंस रिलेट कर पाए आपसे। जब ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी तब जाकर के वो आपके ऐड पे लंबे समय तक रुकने वाली है। तो जितना ज़्यादा वो बेटर रहेगा उतना आपको हेल्प मिलेगा कि भैया आपने क्या किया, आपने हुक अच्छा रखा है और फिर ऑडियंस आपसे रिलेट कर पा रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो क्रिएटिव पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अपने क्रिएटिव के ऊपर। आप इमेज क्रिएटिव बना सकते हैं, इमेज क्रिएटिव बनाइए, रील्स बना सकते हैं, रील्स बनाइए, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बनाइए, एंड देन उसका आप इस्तेमाल करिए आपके कैंपेन में, एड सेट में, एड लेवल पे, एंड गो विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, विद अ प्रॉपर प्लानिंग कि आप करने क्या वाले हो। कई बार क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक बार होता है कि भैया बहुत कम क्रिएटिव है, एक बार होता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो बहुत कम होते हैं तो आप टेस्ट नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्रिएटिव एक साथ ही टेस्ट करो, आप एक प्लान करके उसको टेस्ट करिए। तो इस तरीके से जब आप कैंपेन्स को क्रिएट करते हो तो आप एक कैंपेन को बहुत लंबा रन कर सकते हो। तो जब कोई भी कैंपेन आपका बहुत लंबा रन होगा तो वो आपको फ़ायदे में रखने वाला है, क्योंकि उस पर डेटा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और उसको आप जितना लंबा रन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। नाउ अगर आप चाहते हो हेल्प विद द फेसबुक एड्स, कि आपका एक ई-कॉमर्स ब्रांड है और आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा मेरी एजेंसी का, आप वहाँ से अपनी एक कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है, और मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो किया जा सकता है। या फिर अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो
तो भी हमारा एक BFDT करके एक फ्रेमवर्क है, शॉर्ट सा कोर्स है BFDT, आप उसको चाहो तो बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया गया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।